आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज एक पंजाबी इंडियन सिंगर सिद्धू मूसावाले की को मार दिया गया गोलियां मार के। 30 से ज़्यादा गोलियां गाड़ी पे मारी गई और कहते हैं कि 10 से ज़्यादा गोलियां उनकी बॉडी में लगी और बहुत ही ख़तरनाक मनाजिर थे। और जो है देख के मुझे क्या याद आया, मुझे अमजद साबरी साहब याद आ गए देख के कि अमजद साबरी साहब को भी पाकिस्तान में इसी तरह मार दिया गया था। और एक डिबेट शुरू हो गई। अमजद साबरी साहब जब मरे थे तो तब भी एक डिबेट शुरू हो गई कि वो जी एक नात थी जो उन्होंने गाई थी, जो कि शिरक वाली नात कुछ लोग कह रहे थे। तो उसके ऊपर तनकीद डेथ जब हुई तो शुरू हो गई कि जी हाँ जी ये तो बंदा मुशरिक था, इसने तो ये नात गा दी थी, तो जी ये कवाली गा दी थी और ये शिरक है। और अभी भी जो इंडियन मीडिया है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, वो एक घमसान की जंग शुरू हुई है। एक तरफ राइट विंगर्स हैं जो कि कह रहे हैं कि हाँ जी अच्छा हुआ खालिस्तानी मारा गया क्योंकि जी वो तो भिंडरांवाले की तस्वीरें शेयर करता था। दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं जो कि ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी फ्रीडम फाइटर था। तो इस बीच में जिन्होंने सिद्धू को मारा है वो तो उन पे तो कोई क्रिटिसिज्म हो ही नहीं रहा। क्रिटिसिज्म सिद्धू पे शुरू हो गया। मतलब हम लोग सोशल मीडिया के आने की वजह से हमारे अंदर का जो जंगली भेड़िया वो बाहर आ गया कि एक आदमी आज मरा है और बजाय कि उसके कातिलों को कंडेम किया जाए आज उसकी कंडेमनेशन शुरू हो गई है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो आदमी जो था वो खालिस्तानी था या नहीं था, खालिस्तानी था तो अच्छा था या बुरा था। मेरा ये मकसद नहीं है, मैं आपसे इसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूँ कि यार आज आप उसके कातिलों को कंडेम करें, खालिस्तानियों को कंडेम करने का दिन कभी और आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो खालिस्तानी था या खालिस्तानी नहीं था, या अगर आपको ये लगता है क्या खालिस्तानी जो है वो सिद्धू के नाम पे प्रोपेगेंडा करेंगे या एंटी खालिस्तानी जो है वो सिद्धू के नाम पे प्रोपेगेंडा करेंगे, उसके कातिलों को कंडेम करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? हम क्या सोशल मीडिया की वजह से पागल हो चुके हैं? हमारे अंदर का इंसान जो है वो मर गया है कि आज आप सिर्फ एक चीज़ को कंडेम करें कि एक इंसान मारा गया, एक इंसान को बेदर्दी से बीच चौराहे के मार दिया गया जिसकी उम्र मुझसे और आपसे कम थी। सिद्धू की उम्र सिर्फ 28 साल थी। 28 साल का शख्स जो है हमें पता है कि उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी होती है और जवानी में हर कोई गलतियां करता है। किसी को यह भी लग सकता है कि हाँ जी वो खालिस्तानी था तो वो गलत था, किसी को यह लग सकता है कि वो खालिस्तानी नहीं था तो वो गलत था। जो भी आप सोचें, एक 28 साल के इंसान को समझते हैं कि बड़े 28 साल में लोग समझदार भी होते हैं, मगर 28 साल के इंसान को क्या ज़िंदगी में उसने अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से एनालाइज कर लिया होता है? नहीं कर लिया होता। क्या उसकी ज़िंदगी में बदलने की कोई गुंजाइश होती है? नहीं होती। ये गैंग वॉर थी, ये खालिस्तानी सिलसिला था, ये कुछ भी था, जो कुछ भी था, जिन्होंने आज उसको मार के क्राइम किया आज उनको कंडेम कर लें, आज उनको कह दें और एक ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके खून की मजम्मत कर दें। बस सिर्फ ये कह दें कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। बाकी कांग्रेस की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पॉलिटिक्स, हिंदुत्वा की पॉलिटिक्स, खालिस्तान की पॉलिटिक्स, वो करने के लिए आपके पास बहुत वक्त रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। एक आर्टिस्ट था, मारा गया। आर्टिस्ट लोग जो हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं। दुनिया में आर्टिस्ट लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, थोड़े सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं। सिद्धू ने क्या किसी को मारा था? कोई क्राइम किया था? क्या किया था? कुछ गाने बनाए थे जिनमें कोई गन का था कि कोई भिंडरांवाले के हक में कोई गाना बना दिया, ये भी बात है। मगर क्या इन चीज़ों की वजह से आप उस इंसान की मौत को जस्टिफाई करेंगे? ऐसे नहीं हो सकता। इंसानी जान की कीमत को समझने की कोशिश करें। एक इंसान की मौत हुई है, एक आर्टिस्ट की मौत हुई है, और अगर आप समझते हैं कि आर्टिस्टों को सिर्फ और सिर्फ कोई गाना बनाने पे या कोई बात करने पे या किसी पॉलिटिशियन को एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ने की वजह से मर जाना चाहिए, तो ये याद रखें कि फिर जो मरा है वो तो मरा है, मगर आपके अंदर की इंसानियत भी कहीं मर चुकी है। और उसे वो ज़िंदा कब होगी? उसे ज़िंदा करने में शायद कई और बच्चे, कई और नौजवान जहाँ वो सूली पर चढ़ जाएंगे, खून की नदी बह जाएगी। तो हमें अपने जज्बात को काबू में रखने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें कॉमन ह्यूमन डिसेंसी को नहीं भूलना चाहिए। हमें वक्तन फ़वक्तन ये बात याद रखनी चाहिए
कि ये जो है ये किसी इंसान की मौत पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, चाहे वो राइट विंगर हो, चाहे वो लेफ्ट विंगर हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो। एक इंसान मरा है और आज उसके कातिलों को कंडेम करें। सिर्फ आज इस बात को याद रखें कि एक इंसान को बेदर्दी से बीच चौराहे के मार दिया गया, और उसके मरने की वजह क्या रही ये भी कल डिस्कस कर लेंगे। मगर आज तो आप सिर्फ इतना तो करें ना, आप कॉमन ह्यूमन डिसेंसी पे सिर्फ इतना कहें कि आप कंडेम करते हैं कि सिद्धू मूसावाले को मार दिया गया इस तरह से, और एक नौजवान को मार दिया गया जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। मेरी उम्र के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके छोटे बहन भाइयों की उम्रें ये हैं, और मेरी उम्र में हमें ये लोग जो हैं ये बच्चे लगते हैं, और बहुत सारे लोगों की नज़र में ये बंदा एक बच्चा है अभी। शायद ज़िंदगी में वो बहुत से अच्छे फैसले बाद में कर लेता, शायद वो अपनी गलतियों से वो भी सीख लेता, मगर उसको कभी मौका नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे कोई 28 साल की उम्र में मार देता तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके बाद मैंने सीखी हैं, वो मैं चीज़ें कभी ना सीख पाता, मैं कभी ज़िंदगी में चीज़ों को खुद एनालाइज ना कर पाता। मगर क्योंकि हम लोगों में इतनी नफ़रत अब भर चुकी है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, एक 28 साल के नौजवान जो मरा है वो बिल्कुल सही मरा है, क्योंकि वो खालिस्तानी था, क्योंकि वो फलां था, क्योंकि वो ढमकां था, क्योंकि वो ये था। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा या राइट विंगर प्रोपेगेंडा है, हिंदुत्ववादी प्रोपेगेंडा, बीजेपी का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा, जो भी प्रोपेगेंडा है उसको फ़िलहाल साइड पे रख दें और सिर्फ ये समझ लें कि एक आदमी मरा है। और आज सिर्फ जिन्होंने मारा है, किसी को कत्ल करना वो अच्छी बात तो नहीं है ना। लफ्ज़ों के बदले इंसान तो कत्ल नहीं होने चाहिए ना। जिस दिन लफ्ज़ों के बदले आप इंसानों के कत्ल को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, उसका मतलब है कि उस दिन आप नफ़रत की ज़ुबान कभी दोबारा पकड़ नहीं पाएंगे। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की ज़ुबान पकड़ें, बाकी पॉलिटिक्स, बाकी फ़लाँ का प्रोपेगेंडा, फ़लाँ का नहीं प्रोपेगेंडा, ये फिर बात कर लेंगे। आज सिर्फ़ और सिर्फ ये कहें कि वी वांट जस्टिस फॉर सिद्धू मूसावाला, ये कह दें, काफ़ी है। इधर ही रुकें। कोई कोई कश्मीर की वो को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है सिद्धू मूसावाले की डेथ से, कोई खालिस्तान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, कोई इसकी बेस पे कश्मीरियों की मूवमेंट को गलत कहने की कोशिश कर रहा है, कोई खालिस्तान को गलत कहने की कोशिश कर रहा है, किसी की कोई जो है वो अपने हिंदुज़म को सच्चा साबित कर रहा है, कोई इस्लाम को सच्चा साबित कर रहा है। यार ऐसे ना करो, आज सिर्फ इंसानियत पे बात कर लो। ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी। आपके पास और हमारे पास जहर उगलने के लिए बहुत वक्त है, ठीक है। आज सिर्फ एक इंसान के लिए थोड़ा सा इंसानियत के नाते बात कर लें, ठीक है जी। मुझे इजाज़त दें, आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।